पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने पर सहारनपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। घंटाघर पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटी और झाल मुड़ी खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई ने पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक जीत को लोकतंत्र की सशक्त अभिव्यक्ति बताते हुए कहा कि जनता ने भय, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारते हुए विकास, सुशासन और सांस्कृतिक आत्मसम्मान को चुना है। महापौर अजय सिंह ने कहा कि यह जनादेश नए भारत की सोच को दर्शाता है, जिसमें विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत और सनातन मूल्यों को भी समान महत्व दिया जाता है। आज पूरे देश में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बल्कि आम जनता में भी जश्न का माहौल है। पूरे भारत की जनता उस अत्याचार को देख रही थी जो पिछले 10-15 साल से ममता बनर्जी जी के शासन में पश्चिम बंगाल में चल रहा था। ये उन लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की भी जीत है जिन्होंने अथाह परिश्रम किया। उस अत्याचारी शासन के खिलाफ सैकड़ों जाने गई, बलिदान हुए, घरों को जलाया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को जलाया गया, घरों पर बम फेंके गए, यहाँ तक कि हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ पैर काट करके उनको अपाहिज बनाने का भी जो काम ममता बनर्जी जी की सरकार ने किया था। आज ये जनता ने संदेश दिया है कि इस देश में अत्याचार नहीं, इस देश में विकास चलेगा, सुशासन चलेगा। जो भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार दे रही है या अन्य राज्यों की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की दे रही हैं, वो भयमुक्त वातावरण अब बहुत जल्द आपको पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलेगा। इतना मैं आप सबसे कह सकता हूँ। धन्यवाद। हाई कोर्ट के सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने को लेकर आए फैसले पर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून सभी धर्मों के लिए एक समान होना चाहिए। देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा ने कहा कि अगर कोई नियम बनता है तो वह सब धर्मों पर लागू हो, केवल एक विशेष समुदाय के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि जब नियम किसी एक समुदाय को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं तो सौतेलापन महसूस होता है। उन्होंने कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, इसलिए धार्मिक मामलों में भी समानता का भाव जरूरी है। अगर सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल पर रोक है तो वह सभी धर्मों के आयोजनों पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नमाज को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जो टिप्पणी की है वो यकीनन बहुत हैरतज़दा है और चौंकाने वाली है। देखिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो अनेक धर्म के मानने वालों का मुल्क है और इस मुल्क की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मज़हब के अनुसार ज़िंदगी बसर करते हैं और तमाम लोगों को एक नज़र से, एक कानून की नज़र से लिया जाता है। मगर हाल ही में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया है वो नमाज को जो कोड किया गया है, मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर यह होता कि कोई भी खुले में धार्मिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। अगर हम खालिस नमाज को कोड करते हैं तो कहीं ना कहीं एक विशेष धर्म को सौतेला महसूस कराना मकसद लगता है। बहरहाल ये कोर्ट का सहारनपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर में रिचार्ज होने के बावजूद भी 1 महीने से लाइट न आने से परेशान मोहल्ला शाहमदार निवासी उपभोक्ता काट रहा बिजली घर के चक्कर, नहीं हो रही कोई सुनवाई, गर्मी में जीना हुआ मुश्किल। पार्षद प्रतिनिधि नदीम अंसारी ने बताया कि जब से इलाके में पोस्टपेड मीटर को प्रीपेड में बदला गया है, तभी से उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिल पा रहे हैं। पहले पोस्टपेड में महीने का बिल घर पर आ जाता था, लेकिन प्रीपेड होने के बाद रिचार्ज और खपत की जानकारी नहीं मिल पा रही है। उपभोक्ता सादिक ने बताया कि रिचार्ज करने पर बैलेंस प्लस होने के बावजूद भी उनकी लाइट चालू नहीं हुई है, जिसको लेकर वह बिजली घर के चक्कर काट रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पहले स्मार्ट मीटर लगा होगा तो स्मार्ट मीटर के बाद इसका प्रीपेड हो गया, प्रीपेड का इसका बिल ऐप पे शो नहीं हो रहा था, तो ये चक्कर 1 महीने से लाइट कटी हुई है, 1 महीने से लगातार चक्कर काट रहा है। आज ये मेरे पास आया है और उसने कहा बिजली घर में बार बार धक्के खा के मैं परेशान हो गया, कोई भी सुनने वाला नहीं है। और बिजली विभाग अपने ऐप पे ये डाल रहा है, लोगों से डलवा रहा है कि कोई परेशान नहीं है। और बताओ कितना अच्छा स्मार्ट मीटर चल रहा है, इतना अच्छा चल रहा है। यहाँ पे कंज्यूमर इस पे यहाँ पे जाते हैं, तुरंत उसका निस्तारण वहीं बैठे क्लोज हो जाता है। आज इसका जो है बिल जमा 28 तारीख को गया था, उससे पहले शो नहीं हो रहा था और बार बार यहाँ धक्के खाने के बाद भी इसका कनेक्शन नहीं चालू हो रहा है।